नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सोनम खान। कहाँ से हैं जी आप? एमपी मध्य प्रदेश, जिला मुरैना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ पढ़ना, उर्दू पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये सब साधना करती थी मैं। तो ऐसा क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, ये सब कुछ करने के बाद में भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी, दरगाहों पे भी जाना था, जाती थी, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। जहाँ भी दरगाह थी वहाँ जाते थे, जैसे अजमेर, कलियर शरीफ और बहुत दूर दूर तक कहीं भी दरगाह थी वहाँ पे भी जाते थे। सर, मेरी शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी सर। डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था कि ये बचेगी नहीं। अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया था, फिर भी वो बची नहीं। उस पर भूत बिहार का चक्कर हो गया था। फिर काफ़ी टाइम तक मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, और फिर मेरे आदमी पे भी बहुत परेशानी थी। उन पे झूठे आरोप लगा दिए थे लड़ाई झगड़े में घर वालों ने, तो वो जेल चले गए थे। बहुत काफ़ी परेशानी थी सर। ये नमाज पमाज पढ़ के भी बहुत परेशानी थी, इतनी इबादत करने के बाद भी बहुत परेशानी थी। फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी के बारे में सुना, तो मैंने नाम दीक्षा ली। मैंने मन में बोला, अगर संत रामपाल महाराज जी सच्चे हैं तो मेरे हस्बैंड को निकलवा दो। तो उसी रात को संत रामपाल महाराज जी ने रात को मेरे हस्बैंड को जेल से निकलवा दिया। फिर मैंने 1 महीने बाद संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर मैंने हस्बैंड को समझाया कि देखो, कुरान शरीफ में लिखा है कि कबीर ही अल्लाह है, जो अपन वो मानते हैं। उनको मैंने समझाया, कुरान शरीफ हम दोनों ने पढ़ा, उनने भी समझा ज्ञान। फिर मैंने नाम दीक्षा ली। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने भी नाम दीक्षा ले रखी संत रामपाल महाराज जी से। फिर मेरे एक लड़का हुआ संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद। और रोज़ जो मन में सोचते हैं संत रामपाल महाराज जी से, जो भी मन में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। और भूत प्रेत की परेशानी थी वो भी सारी हट गई हैं। और मेरे हस्बैंड को काम भी नहीं मिलता था, आज वो अच्छे से काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने के बाद में भी। और मेरी मम्मी पापा भी बहुत, मेरी मम्मी अच्छी से रहती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। पहले न वो भी यही इबादत करती थी जैसे हम कर रहे हैं, वो भी यही इबादत करती थी, फिर भी दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी सर। और हम भी दुखी रहते थे इतनी इबादत करने के बाद भी। अब संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत लाभ मिलते हैं, रोज़ के लाभ मिलते हैं सर। संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें घर में रोज़ ही लाभ मिलते हैं। मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे, उनको काम में मन ही नहीं लगता था, अब वो इतना काम करते हो, घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। पहले मुझसे लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, अब बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म से हैं और फिर अपने धर्म के अनुसार अपनी इबादत करती थी। तो क्या जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई, आप हिंदू में कन्वर्ट हुई? सर, मैं संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई हूँ ना, तो मैं हिंदू हो गई हूँ। मुझे तो एक अल्लाह की तलाश थी, और जो संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं, जो ज्ञान जो कुरान शरीफ में लिखा है वही बता रहे हैं, उसी को मैं कर रही हूँ। उसी से मुझे बहुत लाभ मिल रहे हैं, जो संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं। कुरान शरीफ में लिखा है 786 बार अल्लाह का नाम, कबीर का नाम, वो अपने कबीर हैं। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मुस्लिम धर्म के समाज को, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मुस्लिम समाज धर्म से यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी रोज़े रखने से, कुरान शरीफ पढ़ने से और उर्दू पढ़ने से, रोज़े रखने से, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं जो मुस्लिम धर्म, उसमें भी कहीं भी लाभ नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ। कुरान शरीफ में जो लिखा है संत रामपाल महाराज जी बताते हैं, उसी को करने से लाभ मिलते हैं बहुत। जो इबादत में कुरान शरीफ में लिखा है उसी को बताते हैं संत रामपाल महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा, चैनल पे सत्संग आता है, उस पर एक पीली पट्टी आती है, उस पर नाम, वो नंबर लिखा रहता है, उस पर डायल करो। और आसपास भी केंद्र में खुले रहते हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद जी। सही।